हेलो माय डियर लियो सिंह राशि है। वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानिए। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है सिंह राशि। रीडिंग के साथ जुड़ जाएंगे हीलिंग लिख कर। ओके, देखते हैं सिंह राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, देखो सिंह राशि, अगर आप इस मून को देखें, न्यू मून इन वर्गो है ना, तो ये बिल्कुल ब्लैक वर्ड, विच मीन्स कि एक अमावस की रात है, काली रात है ना। तो यहाँ है कि आपका भी माइंड, आपकी भी बॉडी एक ऐसी ऊर्जा में है जो बिल्कुल कालापन क्या है, नेगेटिविटी तो है कि आपके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में चले गए हो, या हो सकता है आलस में चले गए हो, या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं गलत आदत ही है ना। या फिर हो सकता है आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बहुत अटैचमेंट्स में चले गए हो, अपनी बॉडी का, अपनी सोल का बिल्कुल ध्यान नहीं है, आपने टेक केयर नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है लिव इट एवरी, जो भी चीज़ें आपके आसपास है ना, सब कुछ छोड़ो और सबसे पहले अपने आप को समय दो। ये समय अपने आप को हीलिंग करने का है, ये समय अपने आप को जो है वो एनर्जी देने का है, जिसकी वजह से आप फिर से स्टैंड आउट कर पाएँ, फिर से बोल पाएँ, फिर से अच्छी ऊर्जा में आ पाएँ, फिर से उस हाई फ्रिक्वेंसी पर आ पाएँ। तो इस समय पर अपने आप से बहुत काम मत लो, अपने आप को रिलैक्स की तरफ लेकर जाओ, अपने आप को ब्रीद की तरफ लेकर जाओ, अपने आप को टाइम जो है ना वो पीस, जो पीसफुल टाइम है उसकी तरफ लेकर जाओ। ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ये हफ्ता बहुत एक्टिव आ रहा है तो आपको भी एक्टिव रहना है। आप धीरे धीरे अपने काम पूरे करो, आप धीरे धीरे अपने आप को जो है ना टास्क तक, अपने टास्क सारे कंप्लीट करो। ज़रूरी नहीं है कि सारे टास्क इसी हफ्ते में कंप्लीट करने हैं। जिनको स्किप किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, उन टास्क को पोस्टपोन करके अपने आप को टाइम देना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ही यही आ रही है सिंह राशि कि जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम। आप अपने आप को बहुत प्रेशर कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं रैट रेस के लिए, तो वो आपके लिए सही नहीं है इस हफ्ते। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्राउंडिंग करना, ये सब कुछ आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। आने वाला हफ्ता सिंह राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। जस्ट हील योर सेल्फ एंड अपने आप से बात करो बैठकर, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। वॉरियर, करेज, टेकिंग ऑन चैलेंजेस। माय गॉड। हाँ, मुझे ऐसा लगता है सिंह राशि, देखो, अबैंडनमेंट, फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, रिजेक्शन और करेज, ये जो आप अंदर लेकर बैठे हुए हो ना, इससे आप ही लड़ सकते हो। और इसमें यूनिवर्स आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिकॉर्न है, एक हॉर्स है, आई थिंक हॉर्स ही है, नहीं यूनिकॉर्न है, कि जो आपका हेल्प, जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, वो यूनिवर्स आपके साथ अलाइनमेंट में आना चाहते हैं। बट कैसे आएंगे जब आप ऐसी फ्रिक्वेंसी पर हो, वो नहीं आ सकते ऐसी फ्रिक्वेंसी पर। वो ऐसी फ्रिक्वेंसी पर आएंगे जब आप रेडी होगे कि हाँ मैं अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप पर काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद को ट्रस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तब यूनिवर्स आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, तब यूनिवर्स आपको हेल्प कर पाएंगे। आपने हेल्प के लिए कभी बोला कि मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ? कभी नहीं बोला होगा। बोलो उनको कि मुझे हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प लेने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ, करती हूँ कि मुझे यूनिवर्स हेल्प करे। ठीक है। तो आई नो कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा हुआ है सिंह राशि, जहां पर आपको करेज तो दिखानी पड़ेगी, जहां पर आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, जहां पर आपको जो है ना वो मोटिवेशन तो लेकर आनी पड़ेगी। और ये तब होगा जब आप अपने वो अबैंडनमेंट इश्यूज को, वो पीपल प्लीजिंग के बाद जो रिजल्ट नहीं आया, उन चीज़ों को आप अपने आप को माफ़ करोगे। ठीक है। आप शिकायतों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। ठीक है। आप दूसरों को ब्लेम करने में इम्पोर्टेंस दे रहे हो। क्या आप अपने आप को टाइम दे रहे हो कि हाँ मैंने ये करा और मुझे इस चीज़ का गिल्ट है और मैं अब खुद को माफ़ करता हूँ? आप दूसरों से माफ़िया मांग रहे हो, दूसरों को माफ़ कर रहे हो, कभी खुद को माफ़ किया, कभी खुद से माफ़ी मांगी? वेयर, कब, कहाँ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कार्ड्स ऐसे नहीं आते। आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आप वॉरियर हो। आपको याद दिलाना है कि आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए आए हो। ठीक है। बट कैसे?
पहले खुद के साथ काम करके फिर बाद में दूसरों को लिए जी कर, ठीक है। सो आपको यूनिवर्स ने बहुत ही प्यार से बनाया है और इस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है, और उसमें जो भी चैलेंजेस आते हैं या जो भी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जहाँ पर करेज दिखानी है, गो फॉर इट, डरो मत, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है सिंह राशि? जब तक एनर्जी आपके पास होगी नहीं तो आप चीज़ों में एनर्जी कैसे लगाओगे? आप बिल्कुल तो डल पड़े हो, बिल्कुल तो आप डिम, आपकी लाइट इतनी डिम हुई हुई है, आप सबको भरोसा कर रहे हो, खुद को भरोसा नहीं कर रहे हो। तो पहले खुद के ऊपर वो ट्रस्ट लेकर आओ, खुद की लाइट शाइन, वापस से वो शाइन ब्राइट एनर्जी में आओ, फिर कुछ हासिल कर पाओगे सिंह राशि, ठीक है। आने वाला हफ्ता सिंह राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? सी द ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपने काम किया है, आपने बहुत टाइम से जो है ना इनपुट दिया है किसी सिनेरियो में, अब उसकी ब्लॉसम होने की बारी है, ठीक है। अब ये कब होगा? जब आपको वो ट्रस्ट आएगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं तैयार हूँ इस ब्लॉसमिंग अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये बताओ, जब तक आप एक मान लो एक सूखी ज़मीन है, आप उस पे पानी भी डाल रहे हो, आप उस पे हल भी चला रहे हो, आप उसको जो है धूप भी दिखा रहे हो उस बंजर ज़मीन को, आप जो है ना आपने 6 महीने का वेट भी कर लिया, आप ये चाह रहे हो कि अब उसमें से कुछ पौधे निकल के आ जाएँ, कुछ खेत बन जाए, यहाँ कोई फील्ड तैयार हो जाए। आपने बीज डाला? आपने बीज तो डाला नहीं। आपने पानी दे दिया, आपने धूप दिखा दी, आपने बारिश करवा दी, जो सब कुछ कर दिया उस जगह पर उस जगह पे बीज ही नहीं डाला, तो कैसे ये ग्रोथ आएगी? तो कहने का मतलब ये है कि बीज का मतलब ये है कि पहले खुद की अग्नि को वापस से तराशो, ठीक है। आपके अंदर वो अग्नि खत्म हुई पड़ी है, उस अग्नि को जलाओ, जिसके बाद के रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तैयार नहीं हो उस तैयारी के लिए, उस अचीवमेंट्स को पाने के लिए। तो वो अब इस हफ्ते में आपको टाइम मिल रहा है, अपने आप को तैयार करो, वेलकम करो ब्लॉसमिंग अबंडेंस को जो है अपनी लाइफ में लाने के लिए। बिल्कुल कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन से बच जाओ कि हाँ। और ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ अबंडेंस जो है बाहरी दुनिया में है, अबंडेंस खुद को पाने में भी है। जिस दिन आप खुद को पालोगे, आप देखना आप ग्रोथ एक्सपेंशन में अपने आप ही आना शुरू कर दोगे, ठीक है। सो यस, मुझे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। मैंने पहले भी बोला था ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ आप जुड़ो, अपनी ग्राउंडिंग करो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर भी दिख रही हैं। और बहुत हद तक मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिज का रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आपके फाइनेंसेस में जो है ग्रोथ दिख रही है, एक्सपेंशन दिख रही है, हेल्थ हील होती हुई नज़र आ रही है, सेविंग्स बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वी हैव करेज कार्ड है ना, वॉरियर कार्ड। वो करेज आती हुई नज़र आ रही है, और वो कॉन्फिडेंस आता हुआ नज़र आ रहा है खुद पर कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं इतना नॉलेज रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है। सो ये तब आएगा जब आप अपने आप को हील करोगे, ओके। आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है सिंह राशि? पहचानो अपने अंदर के उस वो शेर को, ठीक है। आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है सिंह राशि? द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दे हैव कॉन्फिडेंस कि भाई ये इंसान जो है स्टबन है, इसको मनाना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं आएगा, इस इंसान से बात करनी पड़ेगी, और ये मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री को सुलझाना पड़ेगा, ठीक है। देन वी हैव द स्टार कार्ड। यस, उन्हें काम करना पड़ेगा इस रिश्ते पे। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे एक सेलिब्रिटी है जिसकी तरफ जाने के लिए पहले भाई मैनेजर से, लोगों से, आसपास के लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब जाकर उस तक आप पहुंचोगे। मतलब पहले काम करना पड़ेगा, तब जाके वो इंसान माफ़ करेगा, या तब जाके उसके साथ चीज़ें ठीक होंगी। तो सिंह राशि, मुझे ऐसा लगता है दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ज़िद में और ज़्यादा प्यारे सुंदर लगते हो, ठीक है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, आई डोंट थिंक सो, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ एक्शन तो नहीं दिख रहा है, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं काइंड होना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि पेंटिकल की ऊर्जा है, जो मैंने यहाँ पर भी कहा है कि ग्रोथ एक्सपेंशन है। तो वो किसी तरीके का एक्सपेंशन ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसमें हार्मनी लेकर आना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ ना कुछ कहते हैं ना, ऑर्गेनिकली चीज़ें ग्रो करें, कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, ओके। बिहाइंड द सीन, ज़रूरी नहीं आपको पता हो। आने वाले हफ्ते में जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा सिंह राशि आने वाला हफ्ता? सिंह राशि आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो चीज़ें आपने जिन चीज़ों पर एफर्ट्स लगाए हैं, काम करा है, उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। विच मीन्स अगर आपने मान लो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करनी शुरू करी, उसमें से कहीं ना कहीं कोई इंसान जो है आपको ऐसा लग सकता है कि इस पर काम, इस इंसान से बात की जा सकती है, ठीक है। या आपको लग रहा है आपने मैरिज जो है वो ब्रोकर
वगैरह होते हैं जिनको पैसे देकर रिश्ते कराए जाते हैं ना, कुछ ऐसा, या मैट्रिमोनियल साइट पर आपने कोई जो है अपना वेबसाइट पर आपने अपना सारा डिटेल डाला, तो आपने 4-5 लोगों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया, उसमें से कोई एक इंसान आपको समझ में आ जाए, उसके साथ आगे बातचीत बढ़ानी, या ब्रोकर के थ्रू जो इंसान आया उसके साथ आगे बातचीत बढ़ानी, ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इस हफ्ते में ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आने वाले हफ्ते में देख लेते हैं आपके लिए करियर कैसा है। सिंह राशि, सिंह राशि करियर वाइज कैसी है ऊर्जा आपके लिए। वी हैव द एस ऑफ कप। मैंने आपको यहाँ कहा था कि कुछ काम आपने किए थे जिसका अभी तक शायद वो ब्लॉसमिंग रिजल्ट नहीं आया था, बट वो अब ब्लॉसमिंग रिजल्ट आएगा, यही बोला था। ये देखो 7 ऑफ पेंटिकल, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, आपने एफर्ट्स करे थे, और वो एफर्ट अब आपके लिए जो रिजल्ट आने हैं वो रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही इमोशनल हैप्पीनेस वाली एनर्जी हो सकती है, या आप चाह रहे हो भाई मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरा ये इंटरव्यू क्लियर हो जाए, मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाए, मेरा ये प्रोजेक्ट पास हो जाए, मेरी ये प्रेजेंटेशन अच्छी चल जाए, ये कुछ भी हो सकता है, बट गॉड ब्लेस यू। देन वी हैव वो शेर वाली एनर्जी आ गई। वेरी गुड लियो, खुद देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, पीछे देखो क्या है, लायन है ना, और मैंने कहा था वो शेर अपना वापस ले आओ, कहाँ गया वो शेर तुम्हारा, है ना। तो वो करेज वापस आ रही है, वो पैशन वापस आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका जो एक करिश्मा था ना काम करने का, जो आपके अंदर वो मोटिवेशन थी, जो आपको खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस था, वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो काम बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, और किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है कि बहुत हद तक आपकी बात को सुना जा रहा है, आपकी बात को समझा जा रहा है, आपके आइडियाज़ जो हैं बहुत अच्छे से फ्लरिश होते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए कोई मेल फिगर है जो आपको कुछ अच्छा गाइड कर सकते हैं, उनको सुनना ज़रूर। ठीक है, क्रिएटिविटी हाइक पर है, और उस क्रिएटिविटी से जो आपको जो है ना जो रिजल्ट आने चाहिए वो भी आ रहे हैं, क्योंकि मेस्कुलाइन एनर्जी आ गई है लियो से। तो मेस्कुलाइन एनर्जी क्या है कि आपने कुछ क्रिएटिव वर्क किया, उसके उससे जो रिजल्ट आने थे, उससे जो पैसा आना था, उससे जो मॉनेटरी गेन होना था, वो हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लोगों का कॉन्फिडेंस मतलब गेन करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपसे काम आपके साथ काम करना चाहते हैं। जिस भी तरीके से करियर में जो सक्सेस अपॉर्चुनिटी, जो पोस्ट प्रमोशन जो मिलना चाहिए था, जो रिजल्ट मिलना चाहिए था, जो आपके एफर्ट्स का आपको रिटर्न मिलना चाहिए था, वो यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी ऊर्जा है जो वही ऐसा कहता है ना भाई, मैंने ये किया है और इसमें मुझे पता है इतना रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा ही आएगा। सिंह राशि, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ छुपा रहे हो आप अभी शुरुआत में, मतलब इतना ज़्यादा अपना डिस्कस नहीं कर रहे हो प्लान्स वगैरह, बट फैशन ब्यूटी इन चीज़ों की वजह से बहुत मान लो अगर फैशन ब्यूटी में भी आपका कुछ है, मेकअप आर्टिस्ट, फ्रीलांस में हो मतलब आप, या टैटू आर्टिस्ट हो गए, जैसे कोई क्रिएटिविटी में हो गया, डांस, म्यूजिक, आर्ट, कुछ भी हो सकता है ये। मतलब इन चीज़ों में आप अगर हो तो बहुत अच्छा जो है आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप सोशल मीडिया पर आ रहे हो जिसमें मतलब आप बहुत ही जल्दी फेमस होते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, करेज है आपके अंदर काम करने की, आप डर नहीं रहे हो, वो वॉरियर वाली एनर्जी दिख रही है ना वहाँ पर, वो हो आपको पता है मुझे कैसे अपने काम निकालने और मुझे कैसे अपना काम करना है। ठीक है, बट फिर भी अपनी हेल्थ का और अपने पीस का बहुत ध्यान रखना है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं सिंह राशि। फाइनेंसेस वाइज वी हैव द हैंगमैन। फाइनेंसेस को देखने का नज़रिया बदल रहा है। फाइनेंसेस कहीं ना कहीं अभी ना, जैसे करियर शुरू हो रहा है एकदम से तो पैसा आएगा नहीं, धीरे धीरे आता है पैसा। तो फाइनेंसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपको ना थोड़ा स्टक फील हो सकता है, थोड़ा फाइनेंसेस में आपको ऐसा लग सकता है कि अब ये पैटर्न मैं जाने दूँ, अब मैं इस चीज़ को लेट गो करूँ, अब मुझे इस चीज़ को छोड़ना है और आगे एक नए पैटर्न में जो है टैप इन करना है, विच मीन्स क्योंकि ना ये ऐसी ऊर्जा है जो कि कह रही है लेट गो करो। मान लो किसी को दिया था पैसा, वो नहीं आया वापस, मान लो किसी ने चीट कर दिया, वो जो एक ग्रजेस लेकर बैठे हो ना, उसको रिलीज करो। जब उसको रिलीज करोगे, या जब आप पैसे को लेकर जो है ना बोलना अच्छा शुरू करोगे, कुछ कुछ लोग होते हैं ना पैसे को जब जब भी पैसे की बात करो वो टेंस्ड ही फेस दिखाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कभी भी जब पैसे की बात कर रहे हो आप, पैसे को एक अच्छी एनर्जी के साथ जो है मैं बोलूँगी कि एड्रेस करो, है ना। तो अच्छे अच्छे से बात करनी शुरू करो पैसे, और अपने पैसे से भी बात करनी शुरू करो। ठीक है, यहाँ पर फिर जब ये आपकी ऊर्जा चेंज होगी तो उसमें क्या होगा कि आपके लिए मनी अपॉर्चुनिटीज खुलनी शुरू होंगी, तो उसको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। जो हो गया उसको रिलीज करो। ठीक है, द हैंगमैन से हो सकता है ओवरसीज जाना चाहते हो, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर जाना चाहते हो, उसके लिए पैसा जमा कर रहे हो, या फिर इस हफ्ते आप जा रहे हो, विजिट करके आ रहे हो। ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, बट पैसा जहाँ से आना है वहाँ पर अभी मुझे स्टक नजर आ रहा है। ओके, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है सिंह राशि।
हेल्थ वाइज वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ वाइज डाइजेशन का ध्यान रखना है, बाउंड्रीज हाई आपने कर रखी है फॉर श्योर। कैसे लोगों से, जो लोग आपको प्रॉब्लम देते हैं या कुछ ऐसी हैबिट्स है जिसकी वजह से आप जो है और ज़्यादा लो फील करते हो, उन हैबिट से आप कोशिश तो पूरी कर रहे हो कि अपने आप को बचाने की, बट काम बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। वही बात जो मैंने कहा कि रिलैक्स करो, रिलैक्स करना भी चाह रहे हो बट काम इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मैं बोलूँगी पॉज लो, रिकंसीडर करो क्या चीज़ें समझ आ रही हैं हेल्थ के लिए, क्या नहीं समझ में आ रही हैं, कहाँ पर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है नहीं है, क्या आपको काम आज करना है या एक ये काम अगले हफ्ते भी हो सकता है, उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहने वाला है, सिंह राशि स्टूडेंट्स, सिंह राशि के स्टूडेंट्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के स्टूडेंट्स, वी हैव सम 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, आपको कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं हेल्प सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई अच्छा रिजल्ट आ गया है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप जो है बहुत स्टेबल फील कर रहे हो अपने काम कर अपने जो है स्टडीज़ में, एंड बहुत हद तक अच्छा स्कोर कर रहे हो जिसकी वजह से हैप्पी हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है न्यू ईयर पार्टी वगैरह है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, पढ़ वढ़ ज़्यादा नहीं रहे हैं, ओके। गाइडेंस यहाँ पर है, ये जो आपने अंदर, मैंने आपको पहले भी कार्ड से बोल दिया था कि ये जो आपने अंदर चीज़ें दबा रखी है ना, इनको छोड़ दो। ये जो आपने ऐसा कर अभी मेरा तो कोई है नहीं, मुझे तो कौन सुनेगा, मैंने कहा था ना कि सुन लेंगे यूनिवर्स, अलाउ तो करो, बोलो तो सही कि हाँ मुझे मुझे कुछ गाइड करो, आप उनको अलाउ तो करो। आप खुद ही कह रहे हो मैं मेरा तो कोई है नहीं, क्यों। छोड़ दो इस तरीके की एनर्जी को और अलाउ करो यूनिवर्स को कि वो आपको बताएं, क्योंकि अगर उन्होंने आपको इस अर्थ पर भेजा है ना तो उन्होंने सारे इंतजाम कर रखे हैं, बट आपको शायद विश्वास नहीं है। एंड यू आर ब्लेस्ड, बट आप उस चीज़ को थैंक यू करना शुरू नहीं कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड करना शुरू नहीं कर रहे हो, आप नज़रिया नहीं चेंज कर रहे हो, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचना शुरू करो, ओके। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।